आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th जो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 में संपन्न हुआ जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, किसके बीज में आपको स्कूटेलम मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास घास। दूसरा हम देखें कि मानव अपरा यानी कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। तीनों हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसमें स नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, प्रज्ञाली शिशु प्रोग्राम में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। चौथा क्वेश्चन हम देखें, किसी आनुवंशिक संकरण में पैदा होने वाली संततियों के सभी जीन प्रारूपों की प्रायिकता गणना के लिए कौन सा आरेख पुनेट स्क्वायर? मनुष्य के अगुणित डीएनए में पाए जाने वाले क्षार युग्मों की संख्या होती है 3.3 इंटू 10⁹ वह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, होमो इरेक्टस मस्तिष्क की क्षमता की अगर हम बात करें कैपेसिटी तो 900 सीसी इसका आंसर हो जाएगा। एलर्जन यानी कि एलर्जी के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी IgE हो जाता है। नेक्स्ट देखें, एसिटिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में उपयोग होने वाला सूक्ष्म जीव एसिटोबैक्टर एसिटी है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, रोग की स्थिति में मास्ट कोशिका की सक्रियता मानव शरीर में पर्याप्त बढ़ जाती है एलर्जी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, कुछ जीवाणु के द्वारा उत्पादित बीटी विष के क्रिस्टल स्वयं उस जीवाणु को नहीं मार पाते क्योंकि विष अक्रिय अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न कथनों में परजीविता को कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने हो जाएगा, एक जीव को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखें, मलेरिया का रोग जनक कौन है? प्लाज्मोडियम। फिल इन द ब्लैंक्स यानी रेगिस्तान की पूर्ति करेंगे। पोलिन मदर सेल यानी कि प्राग मात्र कोशिका जिसे हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर्स के निर्माण की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है। दूसरा हम देखें, एक शुक्राणु पूर्व कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। लसिका अंग वे अंग है जिसमें लसिकाणु की उत्पत्ति, परिपक्वन और प्रसार मैचुरेशन परिपक्वन होता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पोलिंड्रोमिक्स न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अंजीर की विभिन्न प्रजातियों और तत्वों के बीच सहजीवन संबंध कहलाता है सहजीवन। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखें, जीनोगेमी क्या है? यह एक तरह से पर परागण है। जीनोगेमी क्या है? एक तरह से पर परागण है, यानी कि एक एक प्रजाति के फूल के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर गिरते हैं, इसे अपन बोलते हैं जीनोगेमी, जो कि एक पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन का टाइप होता है। इंटरफेरोन क्या है? इंटरफेरोन एक प्रोटीन है जो कि संक्रमित सेल के द्वारा रिलीज होते हैं और संक्रमण को बचाने का यानी कि संक्रमित सेल को बचाने का कार्य करते हैं। किन्हीं दो कवक प्रजातियों का नाम और जिनका उपयोग प्रति जैविक उत्पादन में किया जाता है, एक तो पेनिसिलियम नोटेटम, दूसरा है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अपसारी विकास क्या है? यानी कि अलग अलग वातावरण के अनुकूल होने के कारण उनमें अलग अलग संरचनाएं व कार्य विकसित होना ही अपसारी विकास कहलाता है। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमर चेन रिएक्शन हो जाएगा। जीन चिकित्सा क्या है? यानी कि जीन चिकित्सा का मतलब है हम किसी सेल में आरएनए डीएनए को डालकर उनका रोग के उपचार में इनका उपयोग करना। सहभोजिता यानी एक को लाभ होता है और एक को न तो हानि होती है, न नुकसान होता है, न लाभ होता है, किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉम यानी कि प्रसव क्रिया यानी कि पार्चुरेशन क्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला पहला दूध क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रॉम, जो कि पीला गाढ़ा और प्रतिरक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हैं जिन्हें हम बता नहीं पाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थैंक यू।